आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी द्वारा सस्पेंड कर दिए जाने के बाद पवन खजूरिया इमोशनल हुए? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के 3 अहम और बड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बात करेंगे, इसमें पवन खजूरिया का नाम शामिल है, इसमें से नरेंद्र सिंह भाऊ का नाम शामिल है और बलवान सिंह का नाम शामिल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मेरा नाम है रोहन चौधरी। आइए इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लेटर हेड जारी किया जाता है, जिसमें से सत्यपाल शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के समय स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनके नाम उनका एक लेटर हेड था, जिसमें से लिखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने, जिसको सुनील शर्मा हेड कर रहे हैं, उन्होंने एक फैसला लिया है और इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पीछे का ये कारण बताया है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने का फैसला किया है, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के ऑपोजिशन में ही इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बात करेंगे बलवान सिंह की, बात करेंगे पवन खजूरिया की और बात करेंगे हम नरेंद्र सिंह भाऊ की। नरेंद्र सिंह भाऊ इस समय छांब से इलेक्शन लड़ रहे हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। वहीं हम बात करेंगे बलवान सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता थे, उनके साथ भी सेम हुआ, उन्हें टिकट नहीं मिली। टिकट ना मिलने के बाद वो उधमपुर ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी के साथ में बात करेंगे पवन खजूरिया। ये एक अहम और बड़ा नाम है। इसके पीछे की एक बड़ी स्टोरी है जो हम जम्मू परिवर्तन के माध्यम से साझा करेंगे और इसी से आप आइडिया लगा पाओगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारते समय इतने भावुक क्यों हुए होंगे। पवन खजूरिया उधमपुर ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2014 की बात करें, ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, जिसके बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अभी ऐसे में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पवन खजूरिया को एमएलए की टिकट दी थी, जो कि उधमपुर से लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उन्हीं के ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता, जिनका नाम है पवन गुप्ता, वो इलेक्शन लड़ते हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जिसके बाद क्या होता है, उनकी जीत होती है, पवन खजूरिया हार जाते हैं। उनके हारने के बाद एक असमंजस पैदा होती है और पवन गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, जीतने के बाद फिर से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इस बार पवन खजूरिया ने और मेहनत की और काम किया होगा और इस बार कहीं ना कहीं पार्टी से उन्होंने उम्मीद रखी थी कि एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी जगह पे बता दूं कि आरएस पठानिया को टिकट दे दी गई है। और वहीं हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी वेस्ट की तरफ से बलवान सिंह लड़ रहे हैं, वहाँ पे पवन गुप्ता इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जो कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही 2014 में इलेक्शन लड़ी थी, जीते थे और जिसके बाद फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अभी राजनीति गरमाई है, राजनीति गरमाने के चक्कर में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफ़ी हमें उन्हीं के कार्यकर्ता देखने को मिले। हम शुरुआत करेंगे पहले दिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटों का वितरण किया था, तो लोग काफ़ी खिलाफ थे। उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के खिलाफ हो गए। चाहे हम छांब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें उन्हीं की खिलाफत करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे तैसे करके सिचुएशन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी समझदारी से हैंडल किया। जिसके बाद क्या हुआ, काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बगावत की। बगावत करने के बाद 3 ऐसे नाम थे, ये बड़े नाम थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की सोची। इस समय बता दूं कि बड़ी अपडेट ये है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इन्हीं में से यदि कोई कैंडिडेट जीतता है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से अपने पक्ष में ले सकती है, क्योंकि इस समय एक एक सीट की और एक एक वोट की काफ़ी बड़ी कीमत है। सेम इसी तरह से हुआ था, पवन गुप्ता पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे, इस बार जीत गए। जीतने के बाद वो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति जीतेगा? आप किसको फेवर कर रहे हो और आप क्या चाहते हो कि राज्य में किसकी सरकार बने? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त है।